हेलो, गुड मॉर्निंग। वेलकम है यूट्यूब चैनल क्लाइमेक्स कॉम्पिटेटिव क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के सामने मैथमेटिक्स में ट्रिकोनोमेट्री लेकर आया हूं, पार्ट 5। इससे पहले मैं आप लोग को पार्ट 4 दिया था क्लास में, और पार्ट 4 में एक क्वेश्चन आप लोग के होमवर्क में था। क्वेश्चन इस प्रकार से था, यदि साइन 90 माइनस ए बराबर हाफ तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए का मान निकालना था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन को हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। जैसे हम लोग जानते हैं कि कॉस या साइन 90 माइनस से चेंज करता है, 90 पर जो भी कोऑर्डिनेट होता है चेंज करता है। जैसे साइन 90 माइनस ए है, इस हाफ है, तो साइन 90 माइनस ए को हम कॉस ए लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका कॉस ए होगा बराबर हाफ। कॉस ए का मान आपका हाफ दिया गया है, तो कॉस बराबर बी बाई एच होता है, तो पी हम निकाल लेंगे। तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बी का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो आपका √3 होगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, तो कॉट ए का मान जो होता है बी बाई पी होता है, और कॉसेक ए का होता है एच बाई पी। ठीक है, पी पी एलसीएम आपका पी हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा बी प्लस एच। बी का वैल्यू आपका दिया गया है 1, तो यहाँ 1 बैठा दीजिए, और एच का वैल्यू आपका दिया गया है कितना 2, तो 2 बैठा दीजिए, बाई पी का वैल्यू √3 दिया गया है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा 3 बट्टा √3। √3 को 3 से काटेंगे तो √3 बार में कटेगा, तो आपका आंसर √3 होगा। जो ऑप्शन नंबर सी में था, आप लोग का आंसर भी सी ही आया था, इसलिए आप लोग बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन है, आज मैं आप लोग के 5 क्वेश्चन बताऊंगा। लास्ट में कुछ फॉर्मूला वगैरह लिखाएंगे और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और अंत में लाइक कीजिएगा। जैसे आज का जो क्वेश्चन पहला है इस प्रकार से है। आज 5 क्वेश्चन हम कराएंगे। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, कॉट 9 डिग्री इंटू कॉट 27 डिग्री कॉट 63 डिग्री और कॉट 81 डिग्री का मान क्या होगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। ऑप्शन 0 है, 2 है, 1 है, 1/√3 दिया गया है। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग के सामने आता है तो आप उसका आंसर 0 या 1 मारिएगा। ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि अगर 4 पोजीशन में है, तो आप जब भी रहेगा 4 रहेगा या 6 रहेगा या 8 रहेगा, तो आपका 1 ही आंसर होगा। जैसे एक क्लास में ट्रिगो में बताए थे हम कि अगर साइन θ1 प्लस θ2, यदि θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री है तो इसका वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से कॉस में भी 1 होगा, और tan में भी 1 होगा, और कॉट में भी कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ आपका कॉट में दिया गया है, तो अब एंगल को ऐड कीजिए। 9 और 81 आपका कितना होगा, जोड़ने से 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से 27 और 63 को जोड़ेंगे हम तो 90 डिग्री होगा, तो इन दोनों का वैल्यू भी कितना हो जाएगा 1, और 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 1 प्राप्त होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए। ये आपका पहला क्वेश्चन था, बहुत ही इजी था। दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से है, यदि साइन इंटू ए प्लस बी, यदि साइन इंटू ए प्लस बी इक्वल टू हाफ, ठीक है, एवं tan a माइनस बी इक्वल टू √3, तो tan 2a का वैल्यू निकालना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी गया है, बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले हम साइन a प्लस बी बराबर आपका हाफ दिया गया है, तो हाफ जो होता है साइन कितना का वैल्यू होता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन 30 का जो वैल्यू होता है सो हाफ होता है। तो हाफ की जगह पर हम साइन 30 डिग्री बैठाएंगे,
तो आपका साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो a प्लस बी बराबर 30 डिग्री होगा। उसी प्रकार से tan a माइनस बी बराबर √3 दिया गया है, तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, तो tan आपका 60 का होता है, तो यहाँ 60 डिग्री बैठाइएगा, tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब a प्लस बी आपका 30 है और a माइनस बी आपका 60 है, तो आप a का मान निकाल लीजिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन पूछा गया है 2a, तो a का मान निकालने के लिए हम a प्लस बी बराबर 30 और a माइनस बी बराबर 60, तो इसको कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस, a आपका कितना हो जाएगा 2a, और 30 और 60 आपका 90 डिग्री हो जाएगा, और 2a का वैल्यू हम यहाँ बैठा देंगे। तो क्वेश्चन पूछा है sin 2a tan 2a, तो tan 90, और tan 90 का वैल्यू कितना होता है sin 90 बाई cos 90, जिसका आंसर हो जाएगा इन्फिनेटिव, क्योंकि sin 90 का जो वैल्यू होता है आपका 1 होता है और cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो 1/0 जो होगा आपका इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, एक चीज माइंड में रखिएगा, अगर आपका अंक ऊपर रहता है और नीचे शून्य रहता है, तो इसका अंक, इसका जो होता है इन्फिनेटिव होता है। अगर ऊपर शून्य रहेगा और नीचे आपका अंक रहेगा, इसका शून्य होगा। ये माइंड में रख लीजिएगा थोड़ा सा। आज का तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन a बराबर √10 और साइन b बराबर √3, जहां a और b न्यून कोण है, न्यून कोण है, तो a प्लस b का वैल्यू निकालना है। इसका क्या आंसर होगा? ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले हम एक फॉर्मूला लिखाए थे। हम जब भी ट्रिगोनोमेट्री क्लास लेके आ रहे हैं, चाहे आप पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, या पार्ट 3 या पार्ट 4 या पार्ट 5 देखिए, हम फार्मूला बताए हैं। पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक सबसे पहले फार्मूला बताए हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आज मैं आप लोग को वीडियो का लास्ट में फार्मूला कुछ बताएंगे, जैसे साइन सी प्लस डी वाई क्या होता है, इस तरह से फार्मूला। और ये सब फार्मूला आप लोग को हम बता चुके हैं, साइन ए प्लस बी क्या होता है। तो जब तक आप लोग को फार्मूला माइंड में नहीं रहेगा, तो ट्रिगो और मेंसुरेशन ये सब का क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है। तो साइन ए प्लस बी वाला जो फार्मूला होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो आपको तो साइन ए का वैल्यू और साइन बी का वैल्यू दिया गया है, यानी इसका वैल्यू दिया गया है। तो कॉस बी और कॉस ए का वैल्यू तो आपको निकालना पड़ेगा, तो हाँ आप निकाल लीजिएगा। जैसे आपका साइन ए दिया है, तो यहाँ से आप कॉस ए निकाल सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉस ए बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू 1/√10 है, तो रूट आपको कैंसिल हो जाएगा, तो 1/10 हो जाएगा, तो आपका √9/10 हो जाएगा, यानी 3/√10 किसका वैल्यू आ जाएगा? कॉस ए का आ जाएगा। उसी प्रकार से साइन बी का वैल्यू दिया गया है कितना? 1/√3, तो यहाँ से कॉस बी निकाल लीजिएगा, तो फार्मूला होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, तो 1/√3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/3 होगा, तो 3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा इसका, यानी √2/√3। इसका वैल्यू बैठाइए। साइन ए का वैल्यू कितना है? 1/10 इंटू कॉस बी का कितना लाए? √2/√3 प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है? तो कॉस ए का वैल्यू है 3/√10। उसी प्रकार से साइन बी का वैल्यू कितना है? तो साइन बी का वैल्यू है 1/√3। ठीक है, नीचे देखिए तो आपका √2 गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से गुना करेंगे तो भी आपका 30 हो जाएगा। 30 के एलसीएम 30 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 3 + √2। आपका ऊपर लिखा है 3 + √2/√130। ये आपका साइन ए प्लस बी का वैल्यू आया। हम सिर्फ ए प्लस बी का पूछा है, तो ए प्लस बी बराबर जो होगा साइन इनवर्स चला जाएगा 3 + √2/√30। यही आपका आंसर होगा। ये आपका आंसर सही है, एक्यूरेट है। आप इनवर्स पढ़े होंगे 12th क्लास में, साइन कॉस इनवर्स। लास्ट के क्लास में मैं इनवर्स से कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताएंगे हम। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखिए।
ये तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में रखिएगा, इसको सॉल्यूशन अपने से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस cos थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर होगा, बराबर है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है 2, 4, 6, 1। ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। इस तरह से अगर क्वेश्चन आपको पास आता है तो आप सिंप्लीफिकेशन बेस्ट यूज होगा इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा। जैसे हम लोग जानते हैं एक फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आ जाए आपको सामने, तो आप किस प्रकार से फार्मूला यूज कीजिएगा, तो फार्मूला लिखिएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला को हम बनाए हैं, ना कि कहीं किताब में लिखा गया है। आप लोग सोल्यूशन करके आप निकाल सकते हैं। जैसे a प्लस बी का वैल्यू पर cos प्लस साइन दिया गया है और a माइनस बी cos माइनस साइन दिया गया, डायरेक्ट आप तोड़ सकते हैं। 2 इंटू ए का वैल्यू cos, उसी प्रकार से b का वैल्यू साइन स्क्वायर, और एक फार्मूला इसमें यूज होगा साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, तो आपका 2 इंटू 1 बराबर 2 आंसर होगा। तो चौथा क्वेश्चन भी आप देखें बहुत इंपॉर्टेंट था। और लास्ट क्वेश्चन आज का है क्वेश्चन नंबर 5, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार से है, tan 2 tan इनवर्स 1/5 और माइनस π/4 का अंकीय मान क्या होगा। अंकीय मान बराबर होगा। 5 क्वेश्चन हम बताए हैं। जब भी हम कोई टॉपिक चालू करते हैं या कुछ टॉपिक पढ़ाते हैं तो आप लोग को देखते होंगे कि कभी ना कभी 1 या 2 क्वेश्चन हम एडवांस लेवल का डाल ही देते हैं। क्यों? क्योंकि आज का जो एग्जाम पूछा जाता है 1 या 4 या 5 क्वेश्चन आप लोग एडवांस से भी रहते हैं, इसलिए एडवांस भी पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा एडवांस दिमाग लगाना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है और एग्जाम में पूछा भी गया है। जैसे हम लोग जानते हैं, इतना बराबर हम कुछ मान लेते हैं, जैसे थीटा बराबर हम मान लेते हैं tan इनवर्स, या इस प्रकार से tan इनवर्स 1/5 इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो आपका 1/5 बराबर जो होगा आपका tan थीटा होगा। उसी प्रकार से अगर मान लिया जाए कि 2 tan इनवर्स 1/5 है तो बराबर 2 थीटा हो जाएगा। आप पे 2 थीटा दिया गया है। एक फार्मूला होता है tan 2 थीटा इक्वल टू, tan 2 थीटा इक्वल होता है 2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 2 जो कहते हो जाएगा थीटा, tan थीटा का वैल्यू हाफ 1/5 हो जाएगा। 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1/5 का स्क्वायर करेंगे तो 1/25 हो जाएगा ये। उसी प्रकार से 2/5 हो जाएगा ये, और 25 में से एक जगह तो 24 बटा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, 5 से इसको काटेंगे 5 बार में, तो आपका 5 2 से काटेगा 12 बार में, तो आपको 5 बटा कितना होगा 12। तो tan 2 थीटा का वैल्यू जो आपका आ गया 5/12 आ गया। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलिएगा, तो tan 2 इनवर्स 1/5 माइनस π/4 दिया गया है। इतना का वैल्यू निकालना है अंक के रूप में, तो अभी हम सोल्व किए। tan जो करते हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1/5, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स 1/5 आपका कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, और 2 थीटा माइनस कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए tan a माइनस बी, tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है इसे क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा कि tan a माइनस बी का जो फार्मूला होता है tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b, ये फार्मूला होता है। आप लोग फार्मूला को माइंड में रखिए। जैसे tan a माइनस बी दिया गया है तो फार्मूला होता है tan a, तो a के जगह पर 2 थीटा इन माइनस tan b, b में π/4 हो जाएगा, बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब बताइए tan 2 थीटा का वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5/12, तो इसके जगह पर हम 5/12 बैठा देंगे, माइनस tan π/4, तो π/4 के मतलब होता है 45 डिग्री, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। उसी प्रकार से 1 प्लस tan 2 थीटा का वैल्यू 5/12 इंटू 1 हो जाएगा। इसको सोल्यूशन करेंगे हम, तो देखिए थोड़ा, यहाँ हो जाएगा 12 में से 5 जाएगा आपका, तो 7 5 12 माइनस 7/5 12 होगा,
उसी प्रकार से सॉल्यूशन यहाँ करेंगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 17, 17/12 हो जाएगा। 12 से 12 कैंसिल होगा तो आपका आंसर होगा -7/17। ये आपका आंसर होगा। यहाँ से सॉल्यूशन आप देख लीजिएगा, अपने से भी कर सकते हैं सॉल्यूशन, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका आज का 5 क्वेश्चन था। लास्ट में आप लोग को कुछ फॉर्मूला लिखाएंगे और लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे। फॉर्मूला आज का बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूला को आप कॉपी में उतारिएगा और कॉपी फेयर बनाइए फॉर्मूला से। जितना रिलेटेड जो फॉर्मूला लिखा है आज तक सब फॉर्मूला को एक जगह कीजिए। आज का जो फॉर्मूला है इस प्रकार से है। पहला जो है साइन सी प्लस साइन डी, इस फॉर्मूला पर यूज पर एक हम होमवर्क देंगे। क्वेश्चन है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, इसका फॉर्मूला है। दूसरा है साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरा फॉर्मूला है कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। चौथा है कॉस सी माइनस कॉस डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आपके पास 4 फार्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार से फिर से देख लीजिए। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। यहाँ हम देख रहे हैं कि साइन साइन में एक साइन यूज हो रहा है, एक कॉस यूज रहा है। प्लस में पहले साइन आ जा रहा है और माइनस में पहले कॉस आ जा रहा है, बस। और कॉस कॉस और साइन साइन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अगर कॉस कॉस रहेगा तो दोनों कॉस में रहेगा और साइन साइन रहेगा। कॉस दोनों माइनस में रहेगा तो दोनों साइन में रहेगा। अगर कॉस दोनों प्लस रहेगा तो आपका दोनों प्लस में रहेगा। कुछ और फॉर्मूला है, जैसे इनवर्स लेवल से क्वेश्चन है। इनवर्स पे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस प्रकार से फॉर्मूला होते हैं। जैसे मान लिया जाए साइन इनवर्स आपका x दिया गया है तो x हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर साइन इनवर्स साइन x रहेगा तो आपका सिर्फ x होगा, x होगा ये फॉर्मूला। और अगर मान लिया जाए कि cos इनवर्स cos x रहे तो आपका सिर्फ x होगा। तो इस पे 3 फार्मूला है, जैसे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। और दूसरा फार्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 90 डिग्री। और तीसरा फार्मूला है sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x बराबर पाई बाई 2। ये 3 फार्मूला दिए हैं और 4 फार्मूला उधर दिए हैं। तो 4 3 7 फार्मूला को माइंड में रखिएगा। इनवर्स का मतलब उल्टा होता है। आज का कुछ क्वेश्चन होमवर्क से है जो फार्मूला पर आज का आधारित है। जैसे पहला जो क्वेश्चन होमवर्क है इस प्रकार से है। छठा क्वेश्चन नंबर, यदि 0 डिग्री पाई बाई 2 तो यहाँ बताया गया है कि थीटा की जो वैल्यू होगा 0 डिग्री से बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। तो साइन थीटा प्लस साइन 5 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा के समाधान है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ आप लोग के साइन सी प्लस साइन डी का जो फॉर्मूला बताया भी है वे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। उसके बाद साइन 3 से साइन 3 आपका कैंसिल हो जाएगा और कॉस के फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा फिर उसके बाद अंक के रूप में आ जाएगा। तो ये आज का क्लास में हम एक क्वेश्चन आपका होमवर्क सॉल्यूशन दिए, उसके बाद 5 क्वेश्चन बताएं, कुछ फार्मूला बताएं और लास्ट में एक क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क दिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, क्योंकि अगला क्लास में फिर अलजेब्रा का दूंगा। धन्यवाद।